ऑलराइट, तो देखना बेटा आज का जो टॉपिक है फ्रेश टॉपिक एकदम रैंडम वेरिएबल, बिल्कुल नया टॉपिक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है इसको, ठीक है। सो रैंडम वेरिएबल होता क्या है? देखो इसका रीजन होता है रैंडम वर्ड इसलिए आया ना बिकॉज़ वी आर डीलिंग इन रैंडम एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट, यही होता है ना इसका मतलब, इसलिए वर्ड रैंडम आया हुआ है। वेरिएबल मींस यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन होगा उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी, एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, ऐसा कितनी वैल्यूज हो सकती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। तो टर्म को बेटा ध्यान से देखना, थोड़ा सा उल्टा है बट आपको लगेगा नहीं, कोशिश मेरी पूरी रहेगी। तो सबसे पहली बात, रैंडम वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई या कैपिटल जेड से। पहले ध्यान से आराम से देख लेना, ठीक है। रैंडम वेरिएबल को हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई या कैपिटल जेड से, ठीक है। मैं कैपिटल एक्स से करूंगा, मैं पूरे चैप्टर में किससे करूंगा? कैपिटल एक्स से। उसके बाद आपको एक टर्म याद रखना है, फॉर एनी रैंडम वेरिएबल एक्स, एक्स कोई भी रैंडम वेरिएबल है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो या उससे ज्यादा होगी, इक्वल टू लगा लो यहां पे, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ही जीरो या उससे ज्यादा होगी और वन या उससे कम होगी। मतलब किसी भी रैंडम वेरिएबल एक्स की प्रोबेबिलिटी या तो जीरो या उससे ज्यादा होगी बेटा, या वन या उससे कम होगी, याद रहेगा सबको। अगर एक्स, ध्यान से बिल्कुल अनुज भाई, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। एक्स कोई भी रैंडम वेरिएबल है ना, पी एक्स का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हमेशा जीरो या उससे ज्यादा होगा, वन या उससे कम होगा। उसके बाद एक्स की जितनी भी वैल्यूज है ना, सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा क्या होगा बेटा? इक्वल टू वन होगा। ये दो टर्म आपको याद रखना है किसी भी रैंडम वेरिएबल एक्स के बारे में। सॉर्टेड है मामला, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, अब जो ये टेबल सा दिख रहा है आपको, ऐसा टेबल, इसको हम बोलते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मतलब उस टेबल में क्या होगा? ऊपर एक्स की वैल्यूज लिखा रहेगा, नीचे उसकी प्रोबेबिलिटीज लिखा रहेगी। बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करना, ऊपर एक्स की वैल्यूज लिखी होगी बेटा और नीचे उसकी प्रोबेबिलिटीज लिखी होगी। समझे कि नहीं? क्लियर है? इस टेबल को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस टेबल को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। याद रहेगा सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, पीडी टेबल में आपको देखना क्या होता है, जैसे सवाल है आपके पास कि बताओ बेटा, चार पीडी टेबल, चार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने दिए हैं, बताओ इनमें से कौन टेबल पॉसिबल है, मतलब कौन सही टेबल है। सही टेबल होने के लिए दो चीज देखना है बेटा। सबसे पहली बात, ये जितनी भी प्रोबेबिलिटी है एक्स की, सारी प्रोबेबिलिटी जीरो या उससे ज्यादा, वन या उससे कम होना चाहिए। क्या ऐसा है? बिल्कुल है, सारी प्रोबेबिलिटी जीरो या उससे ज्यादा है, वन या उससे कम है। दूसरी बात, सबको जोड़ करके वन होना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? सबको ऐड करके वन आ रहा है क्या? आ रहा है वन। इसका मतलब ये पीडी हमारी सही है। अगर दोनों बातें सही है, दोनों बातें एग्जिस्ट करना चाहिए। एक तो ये कि दोनों की सारी की प्रोबेबिलिटी जीरो या उससे ज्यादा, वन या उससे कम हो। दूसरी बात, सबको ऐड करके हमारा वन आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं कहूंगा मेरा पीडी क्या है बेटा? सही है। अब बताओ अनुज जी, आप बताइए, क्या ये पीडी सही है हमारी? जल्दी बताओ, क्या ये पीडी हो सकता है किसी भी एक्स का? नहीं हो सकता। क्यों? रीजन? सम ज्यादा आ रहा है। सम तो एक आ रहा है, मैं जोड़ रहा हूं तो। अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो मुझे तो वन दिख रहा है ऐड करके। वन आ रहा है तो पीडी हो सकता है ना, मतलब हो सकता है ना खुशी? बेटा मैंने क्या बोला? एक्स की वैल्यूज की सारी प्रोबेबिलिटी, दो चीज होना चाहिए। क्या बताया मैंने? दो चीज। एक ये भी तो होना चाहिए ना बेटा, सारी प्रोबेबिलिटी जीरो या उससे ज्यादा, वन या उससे कम होना चाहिए। जीरो से वन और सबको जोड़ के वन, दोनों चीज होना चाहिए ना। सबको जोड़ के तो वन आ रहा है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी साफ साफ देखो, थ्री की प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो से कम आ गया ना। थ्री की प्रोबेबिलिटी क्या आ गया? जीरो से। प्रोबेबिलिटी कभी जीरो से कम होता है? तो दोनों बात होना चाहिए बेटा। तो ये पीडी हमारी गलत है, ये पीडी नहीं हो सकता है, ये करेक्ट पीडी था। आप बताओ, आप बताओ भाई, खुशी कशिश आप बताइए, क्या ये पीडी सही है हमारी? हो सकती है क्या खुशी? नहीं हो सकती। क्यों? कारण? अच्छा, क्या है अनुज जी? सारी प्रोबेबिलिटी जीरो है उससे ज्यादा तो है, वन से कम भी है, बट सबको जोड़ के वन नहीं आ रहा है।
सबको जोड़ के, तो दूसरा कंडीशन फिजिबल नहीं है, तो ये पीडी नहीं हो सकता। दूसरी बात, बच्चे कई बार बोलते हैं सर ऊपर में नेगेटिव है, ऊपर कुछ भी रहे, ऊपर नहीं देख रहा है, रैंडम वेरिएबल, बाई तो रैंडम वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू जो मर्जी रहे, बात समझ रहे हो, इसकी वैल्यू जो मर्जी हो सकती है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। बस हमें नीचे देख रहा है कि ये सारी प्रोबेबिलिटी 0 या उससे ज्यादा, 1 या उससे कम है या नहीं, ठीक है। तो सारी प्रोबेबिलिटी 0 या उससे ज्यादा तो थी और 1 से कम भी थी, बट सबको जोड़ के 1 नहीं आ रहा है, तो पीडी हमारी बाई की गलत है। बाई वाज अ रैंडम वेरिएबल जिसकी पीडी गलत है। अब बताओ इसकी पीडी हो सकती है बेटा? साफ साफ देखो, सारी प्रोबेबिलिटी 0 या उससे ज्यादा है, 1 या उससे कम है, सही बात है। सबको जोड़ के 1 आ रहा है क्या? सबको जोड़ के 1 से ज्यादा आ रहा है, 1.05, तो ये भी पीडी हमारी गलत है, ये पीडी हमारी नहीं हो सकती है। तो समझ में आया मामला होता क्या है जो? तो पीडी का मतलब, तो अभी जो हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट में आपको जो सिखाने वाला हूं, पीडी बनाना, कि पीडी बनता कैसे, क्लियर है? पीडी अगर आपने सही से बनाना सीख लिया, मतलब आपको सारा मामला रफा एंड दफा हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या सिखाने वाला हूं मैं आपको? पीडी बनाना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया। चलो बेटा आगे देखते हैं। आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको पीडी बनाना सिखाता हूं, ध्यान से देखो इसको। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इस चैप्टर का ये है। अगर आपने पीडी बनाना सीख गया बेटा, समझो कि इस चैप्टर का 99.9% आपको आ गया। पहला सवाल देखिएगा, पहला सवाल दिख रहा है बेटा आप लोगों को, फाइंड द पीडी ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। पहला पार्ट बता रहा हूं अभी। किसकी पीडी बनानी है मुझे? किसकी पीडी बनानी है मुझे? नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन की। जब हम कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं, तो नंबर ऑफ हेड की पीडी बनाओ। तो सुनो बेटा, जिसकी पीडी आपको बनानी है वही हमारा रैंडम वेरिएबल x होगा। जिसकी भी पीडी बनानी है वही रैंडम वेरिएबल क्या होगा मेरा? किसकी पीडी बनानी है मुझे? नंबर ऑफ हेड्स की। तो आप लिखेंगे बेटा पहले पार्ट के लिए, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल, लेट x बी अ रैंडम, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल टू डिनोट नंबर ऑफ हेड्स, टू डिनोट नंबर ऑफ हेड्स। सो x किसको डिनोट करेगा बेटा? जिसकी आपको पीडी बनानी है, जिसकी आपको। तो इस टॉपिक में याद रखना, x का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ हेड्स। am I करेक्ट? चलिए, अब उसके बाद सबसे पहले x को डिफाइन किया, x क्या होगा बेटा? जिसकी पीडी बनानी है, यानी नंबर ऑफ हेड्स की। उसके बाद आपको लिखना है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। फिर क्या लिखना है बेटा आपको? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? मतलब कि ये बताओ बेटा, कॉइन को 2 बार टॉस कर रहा हूं, कितनी बार? तो नंबर ऑफ हेड कितनी कितनी बार आ सकता है? क्या अनुज? 2 बार आ सकता है, गारंटीड है। 2 बार उछालूंगा 2 बार हेड आ जाएगा। एक बार 0 1 2। देखो बेटा, कॉइन को कितनी बार उछाला? 2 बार। 2 बार में हो सकता है एक बार भी हेड ना है, पॉसिबल है ना? कॉइन को उछाला, हो सकता है एक बार भी हेड ना है, मतलब नंबर ऑफ हेड क्या हो गया? 0। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया बेटा? 0। अब हो सकता है कि 2 बार में एक बार हेड आ जाए। 2 बार कॉइन को टॉस किया मैंने, तो एक बार हेड आ जाए। एक बार हेड आ जाएगा मतलब क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ हेड 1। या हो सकता है कि 2 बार टॉस किया, दोनों बार हेड आ जाए। दोनों बार क्या आ जाए मेरा? अब दोनों बार हेड आ जाए, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गया मेरा? 2। तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है आप लोगों को कि नंबर ऑफ लाइक एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी। इसमें किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब सबकी प्रोबेबिलिटीज निकालो, एक्स की जितनी वैल्यूज है। अनुज जी समझ में आ रहा है बेटा आपको? पक्का? एक्स की वैल्यूज कैसे निकला है? अब आपको, आपका टारगेट क्या है? इसकी वैल्यूज, इसकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। क्या निकालना है बेटा? तो उसके लिए मैं सैंपल स्पेस का यूज कर लेता हूं। कॉइन को कितनी बार टॉस किया है? कॉइन को कितनी बार टॉस किया है? 2 बार का सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, है कि नहीं है? पहले ध्यान से ऊपर देखो सब लोग। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 0 का मतलब नंबर ऑफ हेड इक्वल टू 0, क्योंकि x क्या है? x तो नंबर ऑफ हेड है ना, तो x की वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ हेड इक्वल टू। अच्छा, नंबर ऑफ हेड 0 कितने केस में बेटा? 0 हेड कितने में है? किसमें? टीटी में। तो फेवर में एक एलिमेंट हो गया, टोटल 4, तो 1/4। x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? मतलब नंबर ऑफ हेड 1 हो, मतलब एक हेड आए। एक हेड कितने में है? एक हेड कितनी में है? 2 बार। एच टी और टी एच फेवर में 2 है, टोटल 4 हो गया। x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? x इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया? मतलब समझो पहले, नंबर ऑफ हेड इक्वल टू 2, नंबर ऑफ हेड 2, 2 हेड कितने बार में है बेटा?
एच एच तो फेवर में 1/4। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। अब मुझे इस सबकी अब पीडी बनानी है। आपको क्या बनाना है बेटा? पीडी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो पीडी बनाने के लिए पहले एक्स की वैल्यूज को लिखो। एक्स की वैल्यूज क्या है? 0, 1 और 2 है ना। सबकी प्रोबेबिलिटीज को लिखो। तो बेटा 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/4। 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। ये हमारा डब्बा बन गया। सो ये हमारी क्या हो गई इसकी पीडी। इसको बोलते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये बनाना सीख गए, मामला रफा दफा हो गया। समझ में आया कुछ पीडी कैसे बनता है? पीडी समझ में आया बेटा कैसे बनता है? अब एक और पार्ट बता रहा हूं, सेकंड पार्ट भी देखो। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। कॉइन कितने कॉइन को टॉस किया? 3 कॉइन को। किसकी पीडी बनानी है? नंबर ऑफ टेल्स की। तो एक से यहां पे क्या होगा? नंबर ऑफ टेल्स। तो एक से यहां पे क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ टेल्स। तो आप लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, let x be a random variable to denote number of tails, to denote number of, जिसकी पीडी बनानी है वही हमारा रैंडम वेरिएबल x होगा, है कि नहीं? जिसकी पीडी बनानी है वही हमारा रैंडम वेरिएबल x होगा। सही है बेटा। अब सबसे पहले क्या लिखूंगा? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x मतलब x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है बेटा? आप बताओ मुझे पहले, क्या होगा बेटा x की पॉसिबल वैल्यूज? बताइए। नंबर ऑफ टेल्स क्या क्या हो सकता है? कितना कितना हो सकता है? क्यों 4 नहीं? क्या भाई नाक कटवा देगा यार। क्या कशिश? क्यों 4 बार नहीं आ सकता है? हाँ जी 4 नहीं हो सकता है। आपने 3 बार कॉइन को उछाला है ना, तो हो सकता है एक बार भी टेल ना है, हो सकता है ना। तो नंबर ऑफ टेल 0 हो सकता है, एक बार टेल आ जाए या 2 बार टेल आ जाए या 3 बार टेल आ जाए। तो नंबर ऑफ टेल की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 या तो 2 या तो 3। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबकी प्रोबेबिलिटीज निकालूंगा मैं। क्या निकालूंगा सबका? कैसे निकालूंगा बेटा? पहले सैंपल स्पेस लिख दूं एक बार। कॉइन को 3 बार उछाला है ना, तो एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी टी एच, टी एच टी और टी टी टी। अगर मैं गलत हूं तो शायद सैंपल स्पेस कुछ ऐसा ही होगा। कॉइन को जब हम 3 बार उछालेंगे दोस्त तो सैंपल स्पेस ऐसा ही होगा। अब सबकी प्रोबेबिलिटी लिखता हूं। x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? मतलब नंबर ऑफ टेल 0। 0 टेल कितने में आ रहा है? तो 1/8 हो गया है ना। x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? मतलब नंबर ऑफ टेल 1 हो। नंबर ऑफ टेल 1 टेल कितनी बार है बेटा? 1, 2 और 3, तो 3/। x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ टेल 2 हो। 2 टेल कितनी बार है बेटा? 1, 2, 3, 3/8। x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मतलब नंबर ऑफ टेल 3 हो। नंबर ऑफ टेल 3 का मतलब क्या हो गया बेटा? 3 के तीनों टेल हो जाए। 3 के तीनों टेल हो जाए, है कि नहीं है? तीनों टेल मतलब क्या हो गया बेटा? 1/। सो पीडी ऑफ x क्या हो जाएगा? पीडी ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा? x की वैल्यूज 0, 1, 2 और 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या हो गया बेटा? 0 का हो गया 1/8, 1 का हो गया 3/8, 2 का हो गया 3/8 और 3 का हो गया, ये लो। इतना आसान से तरीके से आपने इसकी प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। समझे कि नहीं? तो ये प्रोबेबिलिटी को आपने टेबल में डाल दिया। सो ये आपकी बन गई है बेटा पीडी ऑफ एक्स। बताओ बनाना कठिन है? कठिन लगा? नहीं लगा ना? तो इसमें किसी को डाउट है बेटा? कोई समस्या? सो इतनी आसान तरीके से हमने पीडी बना दिया है। कोई भी डाउट है किसी को यहां तक? नहीं है। आगे बढ़े, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं फिर। अब जैसे ये सवाल है, देखना। अच्छा एक शॉर्टकट सा तरीका मैं बताता हूं आपको। इफ यू वांट, इसकी अगर पिक्चर ले लो, अगर फोन वगैरह है तो जिसके पास, इसको हटाऊंगा अभी। पिक्चर ले सकते हो इसका। ये अभी आप लोग को नोट हो जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा आप लोग को सबको। चलिए, तो अभी आप लोग को एक कठिन सा लग रहा है बेटा यहाँ पे कि यार सैंपल स्पेस बनवा रहे हो सर आप,
मान लो कि कॉइन को 2 बार उछाला तो हमने बना दिया सैंपल स्पेस, 3 बार भी हमने सैंपल स्पेस बना दिया। बट ये बताओ अगर कॉइन को 4 बार किया 16 आउटकम होंगे, फिर 16 बार का सैंपल स्पेस लिखूंगा, थोड़ा कष्ट होगा, है ना। कॉइन को 5 बार उछाल दिया, कितने बार उछाला कॉइन को, तो 5 बार का सैंपल स्पेस लिखूंगा बेटा, फिर बेहोश हो जाऊंगा। क्या हो जाएगा, फिर बेहोश हो जाऊंगा, है कि नहीं है। 6 बार का तो मौत ही आ जाएगी। तो सैंपल स्पेस को अवॉइड करने का एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना। इसको अवॉइड करके कैसे, तो तीसरा वाला पार्ट में विदाउट सैंपल स्पेस बना रहा हूं, बिना किसी सैंपल स्पेस के। तो ट्रिक देखिएगा मेरा ट्रिक। आपको क्या बनाना है, नंबर ऑफ हिट्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। कॉइन को 4 बार टॉस किया ना, कॉइन को 4 बार टॉस किया, नंबर ऑफ हिट की पीडी बनानी है। तरीका, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, let x be a random variable to denote number of hits, to denote। अब x की पॉसिबल वैल्यूज पहले की तरह क्या क्या होगा बेटा बताओ, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या होगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या होगा बेटा, 0 1 2 3। एक कॉइन को 4 बार टॉस किया है तो नंबर ऑफ हिट या तो एक बार भी नहीं, 0 या तो एक बार, या तो 2 बार, या तो 3 बार, या तो ये हो गया हमारा x की पॉसिबल वैल्यूज। अब बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है मुझे, क्या लिखना है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। मतलब समझो पहले इसका, देखना बहुत ही शानदार सा ट्रिक बता रहा हूं। x इक्वल टू 0 का मतलब नंबर ऑफ हेड इक्वल टू 0, एक भी हेड ना है, एक भी हेड, तो एक केस लिख दो खाली, आप एक केस लिख दो। कैसे लिखूंगा, नंबर ऑफ हेड 0 का मतलब क्या हो गया बेटा, पहली बार भी हेड ना है मतलब टेल आ जाए, दूसरी बार भी हेड ना है, तीसरी बार भी हेड ना है, और चौथी बार भी, यही वाला इसका मतलब, यही वाला इसका मतलब कि 4 बार में से एक बार भी हेड ना है, मतलब कि ऐसा हो गया चारों बार टेल आ जाए। बस लिख दिया हमने एक केस, और खाली इससे मल्टीप्लाई कर दो। पता है किससे, सुनो, कॉइन को कितनी बार टॉस किया है, कितनी बार, 4 बार, और यहां पे क्या दिख रहा है, 0, तो 4c0 से मल्टीप्लाई कर दो। कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना 11th क्लास में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना, बस वो आपका 4c0 आ गया, कॉम्बिनेशन वाला सी। 4c0 की वैल्यू 1 होती है बेटा, क्या होता है, और सारी वैल्यूज डाल दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो गया, 1/2, फिर से टेल आने का चांस हाफ, और क्या आ गया बेटा, 1/, मतलब कॉइन को उछालेंगे तो टेल का चांस क्या होता है, हाफ ही होता है ना। क्लियर है या नहीं। अब आपको लिखना है x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी। ट्रिक देख रहा है बेटा, बिना सैंपल स्पेस के आ गया ना, 16 एलिमेंट लिखना नहीं पड़ाना आपको, नहीं लिखना पड़ाना, बच गए ना, ये फायदा होता है। x इक्वल टू 1 का मतलब नंबर ऑफ हेड 1, एक बार हेड आ जाए, कितनी बार हेड आ जाए, एक बार, 4 बार में, मतलब 4 बार में एक बार हेड आ जाए। तरीका, एक में आउटकम लिख रहा हूं, एक कैसे लिखूंगा बेटा, एक बार हेड आ जाए तो ऑब्वियसली बाकी बार क्या आ गया, टेल, एक बार हेड आ गया तो बाकी बार, एक केस लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दो। पता है किससे, किससे करूंगा बताओ, 4c1 की वैल्यू 4 होता है बेटा, क्या होता है इसकी वैल्यू, 4c1 हमारा 4 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हाफ होता है, हाफ होता है, हाफ हो गया, हाफ हो गया, ये आ गया 4/16। कितना आ गया बेटा, 4/16। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी लिख रहा मुझे, मतलब नंबर ऑफ हेड 2 बार आ जाए। नंबर ऑफ हेड कितनी बार, नंबर ऑफ हेड बेटा 2 बार, एक केस लिख दो, मतलब 2 बार हेड, 2 बार हेड आ जाए तो ऑब्वियसली बाकी 2 बार क्या आएगा, टेल। एक केस लिख दिया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दो। पता है किससे, 4c2 से। 4c2 6 होता है बेटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आपका आ जाएगा 6/16। क्लियर है। तो ऐसे ही x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी लिखनी है मुझे, x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बेटा, 4c3 यहां पे आ गया, और एक केस लिख दो, 3 बार हेड आ जाए। 3 बार हेड का मतलब ये हेड हो गया, ये हेड हो गया, ये हेड हो गया, और एक बार टेल, है ना। ये आंसर होगा बेटा आपका 4/16, चेक कर लीजिएगा। वैसे ही x इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, मतलब नंबर ऑफ हेड 4, चारों बार हेड आ जाए, मतलब पहली बार भी हेड, दूसरी बार भी हेड, तीसरी बार भी हेड, और चौथी बार भी हेड। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे इसको, 4c, चेक कर लेना, आपको मिलेगा 1/, बताओ क्या समस्या है इसमें, कोई दिक्कत हुआ बेटा। अब मुझे अगर PD ऑफ x लिखना है बेटा, मुझे क्या लिखना है, PD ऑफ x, PD ऑफ कैसे लिख दूंगा, x की वैल्यूज 0 1 2 3 और 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x, 0 की प्रोबेबिलिटी क्या आ गया बेटा, 1/16, 4/16, 6/16, 4/16 और 1/16। चेक कर लो, सबको जोड़ के 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है बेटा सबको जोड़ के 1, तो हमारी PD आ गई, ये हमारा क्या आ गया, PD। कोई दिक्कत वाली बात,
एनी प्रॉब्लम? तो इस तरीके से बताओ, बिना किसी सैंपल स्पेस के बना लिया ना मैंने, और ये जो मैंने इतना लिखा है ना सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे काम हो रहा है। अगर मैं इसकी पीडी बनाऊंगा आई जस्ट टेक ओनली 5 सेकेंड्स। क्लियर है? क्योंकि मुझे समझाना नहीं एग्जाम में, बात समझ रही हो? मैं खटाखट मन में सोचूंगा, सीधा लिखता जाऊंगा। लेकिन बिना किसी सैंपल स्पेस के बन गया ना, कितना बड़ा काम हो गया। अब कॉइन को 5 बार उछालो चाहे 10 बार उछालो, बिना सैंपल स्पेस के बनेगा पीडी। बताइए बेटा, इसमें कोई डाउट है किसी को? सो इस तरीके से बनता है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये है मूल मंत्र, ये तरीका आपको सीखना है। समझ रहे? वो तरीका जो मैंने पहले बताया आपको, वो भी तरीका बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज है, लेकिन 2 बार 3 बार में चलेगा। बट अगर कॉइन को 5 बार 6 बार टॉस किया तो मौत आ जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? बताओ, तो दिक्कत वाली बात? चलो भाई आगे बढ़ते हो। अब जैसे ये वाला सवाल देखिएगा पहले। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, एक लॉट में 30 बल्ब है बेटा। कितने बल्ब है? 30 बल्ब है टोटल। कहा जा रहा है कि उसमें 6 डिफेक्टिव है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि लॉट में हमारे पास टोटल 30 बल्ब है, 30 बल्ब में 6 जो है वो डिफेक्टिव है, तो बाकी जो बच गए 24 वो कौन से बेटा? नॉन डिफेक्टिव। क्या है ये? 6 डिफेक्टिव है, यानी बाकी 24 क्या है? नॉन डिफेक्टिव। मतलब उसको मैंने एन से डिनोट कर दिया, डिफेक्टिव को डी से कर दिया। कोई डाउट किसी को? यही क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा ये बताओ बेटा, इस लॉट में से मैंने एक बल्ब निकाला, कितने बल्ब निकाले? एक बल्ब, तो उसके डिफेक्टिव होने का चांस क्या होगा? इस लॉट में से मैंने एक बल्ब निकाले, उसके डिफेक्टिव होने का चांस क्या होगा बेटा? उसके डिफेक्टिव होने का चांस क्या होगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या होगा बेटा? डिफेक्टिव कितना है? 6, टोटल कितना है? 30, यानी 1/5। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई दिक्कत है? अब इसमें से एक बल्ब निकाला, डिफेक्टिव नहीं होने का, नॉन डिफेक्टिव का चांस क्या होगा बेटा? नॉन डिफेक्टिव कितना है? 24/30 यानी 4/। बताओ, कोई डाउट है किसी को? होगा ना ऐसा? अगर मैं इस बैग में से अनुज भाई निकालूंगा एक बल्ब, तो उसके डिफेक्टिव होने का चांस क्या आएगा? नॉन डिफेक्टिव होने का चांस ये होगा। करेक्ट और नॉट? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? चलिए अब देखिएगा बेटा, मामला रफा दफा करते हैं। हुआ क्या है, हमने इसमें से कितने बल्ब निकाले बेटा? सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स आर ड्रॉन। हमने 4 बल्ब निकाले हैं। कितने बल्ब बेटा? 4 बल्ब। तो नंबर ऑफ, फाइंड द पीडी ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, यानी कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब की मुझे पीडी बनानी है। किसकी पीडी बनानी है? तो एक्स क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब है ना। सो लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल टू डिनोट नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। नंबर ऑफ मतलब कि जिसकी पीडी बनानी है वही मेरा एक्स होगा। अब बताओ बेटा, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? 4 बल्ब निकाले ना मैंने, कितने निकाले? 4 बल्ब। या तो एक भी डिफेक्टिव ना हो, या एक डिफेक्टिव, या 2 डिफेक्टिव, या 3 डिफेक्टिव, या चारों डिफेक्टिव। एक्स की पॉसिबल वैल्यूज लिख लिया। अब मैं सबकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। देखो बिना सैंपल स्पेस वही वाला ट्रिक से निकालूंगा बेटा। एक्स इक्वल टू 0 का मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टिव इक्वल टू 0। एक भी डिफेक्टिव ना हो, मतलब चारों के चारों कैसे हो? अच्छे वाले हो। नॉन डिफेक्टिव एक केस लिख दो, पहला वाला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा भी नॉन डिफेक्टिव, तीसरा भी नॉन डिफेक्टिव, और चौथा भी। इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा बेटा? 4c डाल दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ n पता है 4/5, 4 सारे आगे। ये आपको मिलेगा बेटा, चेक कर लीजिएगा, 256/625। चेक कर लीजिएगा, सारी वैल्यूज डालो, क्या मिलेगा आपको? 256/x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी बेटा, मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ डिफेक्टिव इक्वल टू 1, मतलब एक बल्ब हमारा डिफेक्टिव हो जाए तो एक केस लिख दो, एक डिफेक्टिव हो गया, बाकी सारे क्या हो गया बेटा? नॉन डिफेक्टिव। एक डिफेक्टिव, बाकी सारे। सारी प्रोबेबिलिटीज आपको पता है, पीडी भी पता है, पीएन भी पता है। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? चेक कर लीजिएगा, ये भी आपको मिल गया 256/625। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे निकालना है x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी। x इक्वल टू 2 का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बेटा? मतलब 2 डिफेक्टिव हो जाए। कितने डिफेक्टिव? 2 डिफेक्टिव, मतलब पहला डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, और बाकी 2 क्या हो गया? नॉन डिफेक्टिव ऑब्वियसली, है ना। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4c। चेक कर लीजिएगा बेटा, आपको मिलेगा 96/625, है कि नहीं है? 96 वैसे ही x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? मतलब 3 डिफेक्टिव, मतलब 3 डिफेक्टिव, और ऑब्वियसली चौथा क्या होगा? फिर चौथा क्या हो गया बेटा? नॉन डिफेक्टिव।
इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। चेक कर लेना है, आपको मिलेगा 16/625। x इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी। तो ये फायदा होता है, समझ रहे हो? जो ट्रिक बताया ना मैंने आपको, इससे बिना किसी सैंपल स्पेस के आप आंसर निकाल लेंगे। आई बिलीव आप लोगों को सब कुछ पूरा समझ में आ रहा होगा भाई। आ रहा है ना खुशी? दुखी नहीं हो ना? हाँ। तो चारों के चारों डिफेक्टिव, मतलब क्या हो गया बेटा? पहला भी डिफेक्टिव, दूसरा भी डिफेक्टिव, तीसरा भी डिफेक्टिव और चौथा भी। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किससे करेंगे? 4 से 4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये मिलेगा बेटा आपको 1/625। चेक कर लीजिएगा आगे सारी वैल्यूज। अब मुझे लिखना है पीडी ऑफ एक्स। सो पीडी ऑफ एक्स क्या हो गया बेटा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यूज 0, 1, 2, 3 और 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या हो गया बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 0 की प्रोबेबिलिटी 256/625, 1 की प्रोबेबिलिटी 256/625, 2 की प्रोबेबिलिटी 96/625, 3 की प्रोबेबिलिटी 16/625, 4 की प्रोबेबिलिटी 1/625। ये लो बेटा, हमारा आंसर आ गया, बन गया हमारा पीडी। बन गया पीडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? तो इतना आसान तरीके से बेटा हमने पीडी बना लिया। क्या अनुज जी, कितना परसेंट समझ में आ गया? 100% आ गया भाई, वाह, ये तो हमने बड़ी बात बोल दी है, वो कौन करे, है ना? तो ये था पीडी बनाना। तो पीडी बनाना सीख गए बेटा, तो टॉपिक का समझो कि मामला रफा दफा हो गया। अब जो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, पहले मैं थोड़ा सा उसके बाद आपको पीडी के एप्लीकेशन बताऊंगा, इसका यूज कहां कहां पे होता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं, आगे बात करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, अब मैं आपको पीडी का एप्लीकेशन बता रहा हूं। पहले तो पीडी बनाऊंगा मैं, पहले क्या बनाऊंगा, उसके बाद मैं सिखाऊंगा आगे कुछ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है बेटा, कॉइन इज बायस्ड। कॉइन कैसा है? मतलब नॉर्मल कॉइन नहीं है। कौन सा कॉइन है? बायस्ड कॉइन है, जिसमें हेड आने का चांस टेल के चांस का 3 टाइम्स है। ये है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 3 टाइम्स लाइकली टू अकर एज टेल। मतलब हेड आने का चांस टेल के आने के चांस का 3 गुना है। एम आई करेक्ट? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? चलिए, इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस फाइंड द पीडी ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। अच्छा ये बताओ, इस कोर्स में कोई मुझे ये बता सकता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा? एनी वन ऑफ यू? देखो बेटा, मैं समझाता हूं कैसे। भाइयों ने सही बोला है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो टेल का 3 टाइम्स है। यही कहा जा रहा है ना, हेड आने का चांस टेल आने के चांस का। अच्छा, अब मुझे पता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होता है? हेड आने का चांस प्लस टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के बदले लिख दूं 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, और ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू, यहां से क्या हो गया बेटा, 4 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू 1। तो बताओ यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना आ गया बेटा? अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/4 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा? 3/। कोई दिक्कत वाली बात? तो ये नॉर्मल कॉइन नहीं है बेटा, इसमें हेड और टेल का चांस हाफ हाफ नहीं है। यहाँ पे हेड और टेल का चांस क्या है? हेड का 3/4 है और टेल का, क्योंकि ये बायस्ड कॉइन है हमारा, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? एनी प्रॉब्लम? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सो अब देखिएगा, मुझे नंबर ऑफ हेड टेल की पीडी बनानी है, तो लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, let x be a random variable to denote number of heads। number of x एक रैंडम वेरिएबल है बेटा, जो किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ। तो सबसे पहली बात, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या क्या होगा बेटा, बताओ? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या क्या होगा? x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी? 0, 1, 2, क्योंकि कॉइन को कितनी बार उछाला है हमने? 2 बार, तो 0, 1, 2। सबकी प्रोबेबिलिटीज लिखता हूं बेटा, x इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ हेड इक्वल टू 0, नंबर ऑफ हेड इक्वल टू नंबर ऑफ हेड 0, मतलब क्या हुआ बेटा? दोनों बार टेल आ जाए, दोनों बार क्या आ जाए, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 2C0। कॉइन को 2 बार टॉस किया है ना, ऊपर 2 आएगा, समझ रहे हो? कोई दिक्कत वाली बात? अब ये क्या हो गया हमारा?
हाँ जी बैठिए। अब ये क्या हो गया, 2C01 होता है बेटा, क्या होता है 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दिया हुआ 1/4, ये आपका 1/16 आ गया। कितना आ गया है, डाल दिया वैल्यूज मैंने, सॉरी नंबर ऑफ, वो गलती हो गया, नंबर ऑफ हेड्स की पीडी बनानी थी ना बेटा, तो ये आपका नंबर ऑफ टेल्स की पीडी बनानी थी, सॉरी कोई बात नहीं। तो नंबर ऑफ टेल्स की मुझे पीडी बनानी थी ना बेटा, तो नंबर ऑफ टेल 0 का मतलब दोनों बार हेड आ जाए, दोनों बार क्या आ जाए, दोनों बार क्या आ जाए हमारा ये, तो ये हो गया बेटा 3/16, 9/16 आ गया। कितना आ गया है, अब x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी बेटा, x इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टेल 1 आ जाए, नंबर ऑफ टेल मतलब एक बार टेल आ जाए, एक बार टेल का मतलब क्या हो गया बेटा, एक बार टेल आ जाए और ऑब्वियसली एक बार क्या आ जाए, हेड आ जाए। समझे कि नहीं, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2C, तो ये मिलेगा आपको 6/16, चेक कर लेना बेटा क्या मिलेगा। अब ऐसे x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी मतलब दोनों बार टेल आ जाए, क्या आ जाए बेटा, दोनों बार, पहली बार भी टेल और दूसरी बार भी, मल्टीप्लाई किससे करूंगा इसको, ये मिलेगा बेटा आपको 1/16। निकाल ली सारी प्रोबेबिलिटी, सो पीडी ऑफ x क्या हो गया मेरा, x की पीडी क्या हो जाएगी, x की वैल्यूज 0, 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या हो गया बेटा, 0 की प्रोबेबिलिटी 9/16, 1 की प्रोबेबिलिटी 6/16, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है बेटा, बन गया पीडी, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना डाउट। चलिए अब मैं इसका यूज बताता हूं, इसका यूज कैसे पूछेगा आपसे, आपसे क्या क्या पूछेगा यहां पे ध्यान से देखना। आपसे बोलेगा सबसे पहले एक्सपेक्टेशन बताओ, क्या पूछेगा आपसे, सबसे पहले बोलेगा आपसे एक्सपेक्टेशन या मीन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन को बेटा हम मीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन को हम मीन भी कहते हैं, समझे कि नहीं, एक्सपेक्टेशन को हम मीन भी कहते हैं। तो दिक्कत वाली बात, आपसे बोलेगा एक्स का एक्सपेक्टेशन बताओ, एक्स का क्या बताओ, तरीका, तो बेटा उसको ऐसे लिखते हैं हम, ध्यान से देखना, उसको लिखने का तरीका जो होता है हमारा ये होता है, उसको हम लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को हम EX से डिनोट करते हैं, किससे, EX क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, या इसको आप मीन ऑफ एक्स भी कह सकते हो, रैंडम वेरिएबल एक्स का क्या हो गया, मीन, सही है क्या दोस्त, समझ में आ रहा है कुछ। अब ये क्या हो गया हमारा, पता क्या होता है इसका फॉर्मूला, हर एक्स को ना उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो और जोड़ दो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, हर एक्स को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो और इसको क्या करो बेटा, जोड़ दो, समझे कि नहीं। जैसे इस केस की बात करता हूं, इस केस में एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इस केस में एक्स का एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, मतलब 0 इंटू 9/16, 0 इंटू प्लस 1 इंटू 6/16 प्लस 1 इंटू 6/16 प्लस 2 इंटू 1/16। देख लिया बेटा आपने, मतलब हर एक्स को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया और जोड़ दिया, तो क्या आ गया हमारे 1/2। चेक कर लेना क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा हमें, चेक कर लीजिएगा, ये क्या आया, एक्स का एक्सपेक्टेशन आया, यानी एक्स का मीन आया। यही अगर आपसे बोल देगा बेटा एक्स स्क्वायर का मीन बताओ, यही बोल देगा अगर आपसे कि भाई एक्स स्क्वायर का मीन बताओ, तो उसको हम इस तरीके से लिख देंगे, क्लियर है, कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर को आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और उसको जोड़ दो, समीशन। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर को आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और उसको आप जोड़ दो। जैसे इस केस की बात करता हूं, इस केस में बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा इस केस में, तो एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, मतलब 0 का स्क्वायर इंटू एक्स, 0 की प्रोबेबिलिटी 9/16 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1 की प्रोबेबिलिटी 6/16 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 2 की प्रोबेबिलिटी 1/16। समझ में आया कि नहीं आया, एक्स के स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कोई दिक्कत है बेटा, मतलब क्या हो गया हमारा, इसको आप सॉल्व कर दो तो आपको मिलेगा बेटा 5/8। चेक कर लेना क्या मिलेगा आपको, 5/8। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे कि नहीं,
एक्स स्क्वायर, वैसे एक्स क्यूब का एक्सपेक्टेशन निकाल लो तो एक्स क्यूब को आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करो, है कि नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। इसको हम वीएक्स से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बेटा? वेरिएंस ऑफ एक्स। किसी किसी बुक में VAR भी लिखा रहेगा, दोनों एक ही चीज है। वेरिएंस ऑफ एक्स को हम सिग्मा स्क्वायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिग्मा स्क्वायर भी कहते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स को। और ये क्या होता है बेटा? इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। समझे कि नहीं? तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, इस क्वेश्चन में वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा बेटा? इस क्वेश्चन में वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा? फॉर्मूला डाल दो। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला बताया। डाल दो वैल्यू। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन क्या है? 5 बाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या है? 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 5/8 माइनस 1/4। क्लियर है नहीं? ये आपको मिलेगा 3/8। क्या मिल जाएगा? 3/8। समझे कि नहीं? तो ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड लाइक वेरिएंस ऑफ एक्स। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। एक सेकेंड। हाँ प्रवीण, हाँ हाँ प्रवीण बता। हाँ मैं 10 मिनट में कॉल करूं, मैं थोड़ा लाइव 10 मिनट करूं। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। कोई दिक्कत है? समझे बेटा? इसको बेसिकली हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसको हम किससे करते हैं बेटा? और ये पता है क्या होता है? वेरिएंस का अंडर रूट होता है। जो आपने वेरिएंस निकाला ना उसका क्या हो जाएगा? तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट वेरिएंस का अंडर रूट। जैसे इस केस में बात करूं, इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया बेटा? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस कितना निकाला आपने? 3/8। ये निकाला ना, तो ये हो गया √3/2√2। सो ये फॉर्मूला है। आप बताओ, खुद सोचो आप, ये चीजें कहां से आई हैं? सब कुछ इससे निकला है ना। अगर ये गलत, पूरा गलत। अगर आपसे कोई पूछेगा भाई कि नंबर ऑफ टेल्स का वेरिएंस बताओ, तो पहले पीडी बनाना पड़ेगा ना। जब तक पीडी बनाऊंगा नहीं तो कहां से आएगा? सो दैट इज व्हाट द यूज ऑफ पीडी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ऑलराइट, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये इसका यूज है बेटा। इसको ध्यान से देखो कि कैसे हम बनाते हैं पीडी। उसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड एक्सपेक्टेशन या मीन पूछेगा आपसे, वेरिएंस पूछेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा। बताओ यहां तक किसी को डाउट है? खुशी तो प्रॉब्लम? कशिश? ऐसा हो गया हमारा। कुछ सवाल और ले लेते हैं बेटा इसके और बेस्ड। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। कैसे क्वेश्चन? एक पीडी बना हुआ है, आपसे कहा जा रहा है के की वैल्यू बताओ। कैसे निकालूंगा के? कोई मुझे बता सकता है क्या? बस सबको जोड़ करके, सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ के इक्वल टू क्या कर दो। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? पहले पार्ट का आंसर क्या होगा हमारा? सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ के इक्वल टू 1, मतलब 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0 है ना बेटा। तो यहां से क्या आ गया हमारा? 10k स्क्वायर प्लस 3 2 5 7 9k क्या इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू 1। ठीक है, तो -1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक आ गया बेटा। यहां से k की दो वैल्यू आएगी, एक तो k की वैल्यू -1 आएगा और दूसरा k का वैल्यू 1/10 आएगा। अच्छा, k -1 नहीं हो सकता, क्यों? तो k अगर -1 होगा तो 1 का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? -1, 2 का -2, और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता ना। तो k की वैल्यू, सही वाली वैल्यू क्या होगी बेटा? आ गया k की वैल्यू। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है मुझे? सेकंड पार्ट में बोल रहा है आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3। x लेस देन 3 का मतलब क्या हो गया बेटा? 3 से कम हो x, मतलब 0 1 2। x की वैल्यू 0 प्लस x की वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू 2, है ना बेटा? यही हो गया ना। 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी? 0। 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? k। 2 का क्या है? 2k। कितना आ गया है? 3k। 3k, k की वैल्यू डाल दो, k हमारा 1/10 है, तो क्या आ गया बेटा? समझे कि नहीं? वैसे ही तीसरा पार्ट खुद से हो जाएगा आपसे, x ग्रेटर देन 6। x ग्रेटर देन 6 का मतलब x इक्वल टू 7 हो जाए।
मतलब ये वाला, इसमें k की वैल्यू डाल दो। अगला भी खुद से हो जाएगा, x 0 से बड़ा 3 से कम, मतलब 1 और 2 हो जाए, दोनों को जोड़ दो। समझे कि नहीं? तो ऐसे सवाल भी अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन ऐसा हो जाता है। अब बताओ बेटा, द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज पीडी दिया हुआ है आपको, क्लियर है? पीडी दिया हुआ है, अब पीडी पहले बनाना है इसका। पीडी नहीं बना हुआ है, पीडी बनाना है। कैसे बना हुआ है पीडी भाई इसका? कैसे पीडी बनेगा इसका हमारा, देखिएगा ध्यान से। तो पहले पीडी ऑफ एक्स बनेगा हमारा। पीडी ऑफ एक्स पता है क्या होगा बेटा? एक्स की वैल्यू क्या क्या है? 0 है, 1 है, 2 है। पहली बात तो ये आ रहा है, एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या है मेरा? k। एक्स की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या है? एक्स की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या है? बाकी सब पे 0 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 3 तो प्रोबेबिलिटी 0, 4 पे 0, 5 पे 0, सब पे 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ रहे हो? क्यों लिखूं मैं उसको? क्यों टाइम वेस्ट करना भाई? बन गया पीडी ऑफ एक्स। तो जब क्वेश्चन कभी ऐसा दिया हो, और अक्सर एग्जाम में ऐसा होता है, आपको परेशान करेगा वो, ठीक है? कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो आपको, तो उसकी पीडी आप ऐसे बनाएंगे पहले खड़ाक से। अब पीडी बन गया, के आ जाएगा। के कैसे आएगा बेटा? सबको ऐड करेंगे इक्वल टू 1, बाकी सारी चीजें आप खुद निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात? एनी प्रॉब्लम नहीं है ना? क्या दोस्त, लॉक किया जाए? बहुत बढ़िया। अब जैसे ये सवाल है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हिट्स इन 3, इसका मतलब क्या हो गया? मतलब मीन नंबर ऑफ हिट्स का मतलब नंबर ऑफ हिट का मीन निकालना है। क्या बताना है? तो नंबर ऑफ हिट का क्या करना है इसमें? नंबर ऑफ हिट का मुझे मीन निकालना है। तो नंबर ऑफ हिट का पहले पीडी बनेगा, नंबर ऑफ हिट का पहले, तभी तो मीन निकलेगा ना बेटा। जिसका मीन निकालना है उसका पीडी बनेगा। तो क्या करोगे आप यहाँ पे? सो लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, let x be a random variable to denote number of hits, number of, तो इसकी पीडी बनानी है पहले। x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गया बेटा? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या हो गया? 0 1 2 3, क्योंकि 3 बार कॉइन को टॉस किया है, अभी कॉइन टॉस किया बेटा। तो एक से अभी इसका सैंपल स्पेस भी लिखा था आपसे, बट बिना सैंपल स्पेस के तरीके से बना लेता हूं। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया बेटा? नंबर ऑफ हेड इक्वल टू 0। एक भी हेड ना है, एक भी हेड ना है का मतलब पहली बार टेल आ गया, दूसरी बार भी टेल आ गया, और तीसरी बार भी। इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 3c0। कॉइन को 3 बार टॉस किया है ना, 3c0। क्या आ गया हमारा? हाफ हाफ हाफ, 1/8 आ जाएगा। क्या आएगा? x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बेटा? तो एक बार नंबर ऑफ हेड एक बार आ जाए, मतलब एक बार हेड, तो ऑब्वियसली बाकी दोनों बार क्या आ जाए? टेल आ जाए। क्यों सैंपल स्पेस का यूज करना है ना? 3c1, ये मिल गया हमारा 3/8। क्या आ गया है? x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी? मतलब नंबर ऑफ हेड 2 बार आ जाए, मतलब 2 बार हेड आ जाए बेटा, और ऑब्वियसली तीसरी बार क्या आ जाए? इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं? 3c। क्या आ जाएगा बेटा? ये भी आपका 3/8 आएगा, चेक कर लेना। x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? तीनों बार हेड आ जाए, मतलब पहली बार भी हेड, दूसरी बार भी हेड, और तीसरी बार भी। मल्टीप्लाई किससे करूंगा इसको? 3c3, चेक कर लेना, आपको 1/8 मिलेगा। तो पीडी ऑफ एक्स क्या हो गया मेरा? पीडी ऑफ एक्स क्या हो गया? एक्स की वैल्यूज 0 1 2 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 0 का प्रोबेबिलिटी 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8 है कि नहीं है? बन गया पीडी ऑफ एक्स, मतलब नंबर ऑफ हेड का पीडी बन गया बेटा। नंबर ऑफ हेड का पीडी बन गया, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, और इसका समीशन। तो क्या हो गया बेटा? 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। एम आई करेक्ट? यही होगा ना प्रोबेबिलिटी? मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ही होगा ना, हर एक्स को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया। सही है। अब क्या हो गया बेटा हमारा? ये तो 0, दिस 3/8, 6 3 9 3 12, 12/8 आ गया बेटा, दिस इज 3/2। चेक कर लीजिएगा, आपसे वेरिएंस ही पूछ सकता है, जो मर्जी पूछे, आप कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे ही ये बना, जैसे ही ये बना, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉर्टेड है मामला। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब क्या कहा जा रहा है? 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। कितनी डाई को फेंका? 2 डाइस को। एक्स डिनोट नंबर ऑफ 6x। नंबर ऑफ क्या है बेटा? 6x, 6 आने को, 6 आने को हम x कह रहे हैं, ठीक है।
फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो पहले उसका पीडी बनेगा, क्या बनेगा उसका, एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेस निकाला है ना, तो लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल टू डिनोट नंबर ऑफ सिक्सेस, टू डिनोट नंबर ऑफ सिक्सेस, है ना बेटा। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब क्या हो गया बेटा, या तो एक बार भी 6 ना आए, या एक बार आ जाए, या दोनों बार 6 आ जाए, है कि नहीं है, कोई दिक्कत है। अच्छा, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, एक्स इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी, फिर से सैंपल स्पेस का यूज नहीं करूंगा, डायरेक्ट 36 बनेंगे, इसमें बेहोश हो जाऊंगा, है ना। नंबर ऑफ 6 एक बार भी ना आए, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मतलब नंबर ऑफ 6 इक्वल टू 0, एक बार भी 6 ना आए, मतलब पहली बार भी 6 ना आए, 6 डैश लिख रहा हूं 6 नहीं आने को, और दूसरी बार भी 6 ना आए, है ना बेटा, 6 डैश लिख दिया 6 नहीं आने को, इसको मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, 2c0, कितना आसानी से हो गया बताओ। अच्छा 2c0 क्या होता है बेटा, 1 होता है, क्या होता है ये, 6 नहीं आने का चांस, 6 आने का चांस क्या होता है 1/6, तो नहीं आने का चांस 5/6, 5/6, 5/6, दिस इज 25/36 आ गया। x इक्वल टू 1 का मतलब एक बार 6 आ जाए, एक बार 6 आ जाए मतलब एक बार 6 आ जाए और अगली बार 6 ना आए, है ना। मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, 2c, 6 आने का चांस 1/6, नहीं आने का 5/6, तो ये मिलेगा बेटा 10/36। x इक्वल टू 2 मतलब दोनों बार 6 आ जाए, पहली बार भी 6 आ जाए और दूसरी बार भी 6 आ जाए, मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, 2c2, ये बेटा आपको मिलेगा 1/36। सो पीडी ऑफ एक्स क्या हो गया, देख रहे हो फायदा कहां पे हो रहा है, कोई सैंपल स्पेस यूज कर रहा हूं मैं इस ट्रिक, अगर ये ट्रिक हमारे पास है तो कोई सैंपल स्पेस का इस्तेमाल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। पीडी ऑफ एक्स क्या हो गया बेटा, एक्स की वैल्यू 0 1 2, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या हो गया, 0 की प्रोबेबिलिटी 25/36, 1 की प्रोबेबिलिटी 10/36, 2 की प्रोबेबिलिटी 1 बताओ, बन गया पीडी ऑफ एक्स। अच्छा पीडी बन गया, जैसे पीडी बना मुझे निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, क्या हो गया बेटा, हर एक्स को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो और उसको जोड़ दो, यानी 0 इंटू 25/36 प्लस 1 इंटू 10/36 प्लस 2 इंटू 1/36, तो क्या आ गया बेटा 12/36 1/3 आ गया। तो इतनी आसानी से आप पीडी की हेल्प से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अब अगर आपको वेरिएंस बोलता है आप वो भी निकाल सकते हैं, जो भी पूछेगा आप वो चीज आप निकाल सकते हैं। बताओ किसी को कोई भी डाउट है तो।